मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय हॉस्टल स्टोरीज। सो बेसिकली आई एम एन एक्स नवोदयन। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से हूँ। ये एक सेंट्रल रेसिडेंशियल स्कूल है। तो यहाँ पे 6 से लेके 12 तक पढ़ाई होता है। मैंने 5th के लास्ट में एग्ज़ाम दिया था, फिर मैंने क्वालिफाई किया था और फिर हम लोग 6 से लेके 12 तक वहीं पर पढ़े। तो बेसिकली जेएनवी ने मुझे बहुत सारा मेमोरी दिया, कुछ बुरा और बहुत सारा अच्छा। तो जो लोग हॉस्टल में बड़े हुए हो या हॉस्टल में पढ़े हो कभी ना कभी, तो वो लोग जानते हो कि हॉस्टल इज़ अ फन। लाइक जो लोग हॉस्टल में नहीं रहे वो लोग बहुत मिस किए होंगे हॉस्टल लाइफ को। मतलब हॉस्टल लाइफ कैसा होता है वो लोग मिस किए हैं। हम लोग जो हॉस्टलर्स से हम लोगों को बताए कि हाउ टू हैव फन इन हॉस्टल्स। आप लोगों ने अगर किसी के लिए जेएनवी का एडमिशन का सोचा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुछ कुछ बता दूंगी। तो अब मैं जाती हूँ सीधा स्टोरी में। जब मैंने एडमिशन लिया था जेएनवी में, आई वॉज जस्ट अ 10 ईयर किड। सो आई एम अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो मैं घर पे, मेरा जॉइंट फैमिली था। मेरे चाचू चाची, उनके 2 बेटियाँ, मैं, मम्मी पापा, मेरी दादी, सब एक ही साथ इकट्ठे रहते थे। तो 5th में जब मैं पढ़ती थी तो मेरी मम्मी का एक जान पहचान का कोई, उनकी बेटी जेएनवी में पढ़ती थी। तो उसी के हिसाब से मेरी मम्मी के साथ उनका जान पहचान हुआ थोड़ा सा। तो उन्होंने बताया कि व्हाट जेएनवी और उसके बारे में बताया। तो मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम में अगर मुझे हॉस्टल में डाल दे तो शायद मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा और मैं कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, मैं अकेली रहना सीख जाऊंगी। यही सब सोच के मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं जेएनवी में पढ़ने वाली हूँ। तो वैसे ही कोचिंग में डाला हमको। तो मैंने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया। मुझे नहीं लगता था कि मुझे चांस मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था एग्जैक्टली हॉस्टल में क्या होता है, कैसे रहा जाता है। मेरी मम्मी बोला करती थी कि तुमको मैं हॉस्टल डाल लूँगी। तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम कि मुझे लगता था कि हॉस्टल में अच्छा लड़के लड़कियाँ नहीं जाते, जो बुरा काम करते, बदमाशी करते, बस उन्हीं को हॉस्टल में डाला जाता है। तो ऐसे ही तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे जेएनवी में एडमिशन मिलेगा, और मिलेगा तो मेरे पापा तो मुझे नहीं जाने देंगे, मुझे ऐसे ही लगा था। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और अनफॉर्चुनेटली जेएनवी में मेरा एडमिशन हो गया। अनफॉर्चुनेटली इसीलिए बोल रही हूँ कि तब मेरे लिए ये अनफॉर्चुनेट था। मतलब मुझे नहीं जाना था हॉस्टल, और मैं छोटी थी और मैं एक रात भी मम्मी के अलावा कभी नहीं सोती थी। मतलब एक ही रूम में अगर मम्मी किसी और बेड में लेटी रहे और मैं किसी और बेड में, तो तभी मुझे एंग्जाइटी होता था। मुझे मतलब मैं मम्मी को छोड़ के बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट लाइक अ डिजास्टर। एडमिशन मेरा हो गया। अब हम लोग हॉस्टल जाने वाले थे तो पैकिंग शुरू हुआ। ट्रॉली में कुछ कुछ कपड़े, और हम लोगों को तब के टाइम में एक लिस्ट दिया गया था कि ये लिस्ट में जो जो है वही सब पहले तुमको लाना पड़ेगा। तो बहुत मतलब बेसिक सा कुछ कुछ था। एक कंपोजिट थाली, चम्मच, ग्लास, एक टैंक, यही सब बेसिक सब चीज़। मतलब बाकी सब तो हॉस्टल से प्रोवाइड होता है, क्योंकि वो मैं जेएनवी के बारे में बाद में एक एलाबोरेट वीडियो डाल दूंगी कि जेएनवी क्या है, कैसे सब कुछ होता है। जेएनवी में किताब वगैरह वहाँ से ही मिलता है। किताब, कॉपी, बेडिंग आइटम्स, सब कुछ वहाँ से मिलता है। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो पहले पहले तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि पैकिंग वगैरह हो रहा था। मुझे जो जो खाना पसंद है मेरे पापा सब खरीद के लेके आए, और कपड़ा वगैरह ये वो, मतलब अच्छा लग रहा था। मुझे शॉपिंग वगैरह हो रहा था। मुझे सब बहुत स्पेशल फील करा रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं जाने वाली हूँ, इसीलिए सब मुझे स्पेशल फील करा रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेट। तो उसके बाद मेरे हॉस्टल में एडमिशन हो गया। जिस दिन मैं जाने वाली थी उस दिन मेरे चाचू चाची सब, मतलब जो जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे घर में, सब गए। 2 गाड़ी भर के सब गए मुझे हॉस्टल में छोड़ने के लिए। पर मुझे तब भी लग रहा था कि मम्मी मेरे साथ रहने वाली है। मैं इतना बुद्धू थी, मुझे लग रहा था कि मम्मी मेरे साथ रहेगी, और मुझे तब तक नहीं पता था कि मुझे अकेले रहना है हॉस्टल में, अकेले सर्वाइव। जो भी हो, तो जब मैं घर से निकली उसी टाइम से मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है। मतलब शी इज सच ए इमोशनल स्वीट हार्ट। अभी भी रोती है, कुछ भी छोटा छोटा कुछ होता है तो मम्मी रोने लगती है। तो तब भी वैसा ही था। मैं जाने वाली थी तो मम्मी बहुत रो रही थी, पर मैं नहीं रो रही थी। मुझे नहीं रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था सब जा रहे हैं, कितना मज़ा है यार। इतना खाना वाना लेके गए, खाना खाएंगे, घर वापस आ जाएंगे। मेरा बेड वगैरह डेकोरेट कर दिया एकदम अच्छे से।
फिर मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, सडनली बहुत रो रही थी। मुझे लगा कि क्या हो रहा है, मम्मा इतना क्यों रो रही है। तो फिर मैं रूम पे चली गई और मैं रोने लग गई। कुछ कुछ दोस्तें रो रही थी और बाकी सब नॉर्मल थी, अपना पेट समेट रही थी, अपना सामान का ख्याल रख रही थी। और फिर और मैं बेड पे बैठे बैठे रो रही थी। मैं बहुत रो रही थी। अगर कोई भी टीचर्स मेरे वीडियो देख रहे होंगे तब के, तो उनको पता है कि मैं कितना रोई उस वक्त, बहुत। मतलब तो मैं 2016 की बैच हूँ और 2016 बैच में आई वॉज द ओनली गर्ल जो बहुत रोई। मैं बहुत रोती थी, मतलब हर बात पे रोती थी, मतलब हर बात पे, मतलब मैं मम्मी के लिए रोती थी बहुत। तो उस दिन मैं पूरा दिन रोई और शाम को रोते रोते मेरा हेडेक शुरू हो गया। अभी भी वो लोग मुझे याद है। तो मुक्ता मैम थी और अर्पिता मैम थी, म्यूज़िक मैम। तो मुझे अपने क्वार्टर में बुलाई, तब अर्पिता मैम के साथ उनकी मम्मी भी रहती थी और वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो मुझे बुला के मुझे बहुत समझाया कि क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रही हो। मैंने बोला कि मैं मम्मी के छोड़ के अकेले नहीं रह सकती। तो तब हमारा हाउस मिस्ट्रेस पीटी मैम थे, रमिता मैम। हमारा पूरा हॉस्टल जर्नी में हम लोगों के साथ थी। 12 में भी जब हम लोग पास आउट हुए थे तब भी पीटी मैम थी और उनके साथ हम लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। हाय पीटी मैम। तो पीटी मैम आई रूम में। पीटी मैम ने मुझे समझाया कि बेटा ऐसे ही होता है हॉस्टल में, तुमको अच्छे से रहना है, पढ़ाई वगैरह करना है। पर मैं बहुत रोने लगी। अर्पिता मैम ने मेरा डिनर मंगवाया और मुझे अपने हाथों से खिला दिया, मुझे अभी भी याद है। और फिर पीटी मैम ने बोला कि ठीक है बेटा तुम मत रो, हम कल तुमको घर भेज देंगे, तुम घर से घूम के फिर आना। तो फिर आया वो डरावना रात जब मैं लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में पहली बार अपने मम्मी को छोड़ के सोने वाली थी। मैंने मॉस्क्यूटो नेट लगाया और मैं सो गई। मुझे तो नींद नहीं आ रहा था, मैं बहुत रो रही थी, बहुत, कि मम्मी मेरे साथ क्यों ऐसा किया। मैं तो बदमाशी भी नहीं करती थी, मैं बहुत शांत थी, तो मुझे क्यों डाल दिया हॉस्टल में। मुझे बहुत, मतलब गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मम्मी क्या कर रही होगी। मैं भी जानती थी कि मम्मी भी बहुत रो रही है घर पे, क्योंकि मम्मी, जैसे मैं अपने मम्मी को छोड़ के नहीं रह सकती, वैसे मेरी मम्मी भी मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं रह सकती है। तो मैं रात को ना रोते रोते सो गई। आधी रात को मेरा नींद खुला, मुझे डर लगने लगा। मतलब भूत नहीं था, मतलब मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैंने कभी अकेले अपने लाइफ में नहीं सोया। तो मैं डरने लगी, बहुत डर रही थी, बहुत। तो मैं मम्मी बोल के, मैं ना नींद से मम्मी बोल के चीख के उठी कि मम्मा। फिर मैंने देखा कि मैं हॉस्टल में हूँ, मम्मा नहीं आ। मेरे सामने के बेड पे मेरी एक दोस्त रहती थी। तो तब मेरी वो दोस्त नहीं थी, अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फिर मैंने उसको बुलाया कि उठो ना प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास तुम सोओगे। और तब हम दोनों का नाम तक नहीं जानते थे। तो शी वॉज वेरी हेल्पफुल एट द टाइम। उठ के मेरे पास आई और मेरे पास सोई पूरी रात। और अगले दिन मैं घर चली गई घर। पापा को मैंने बुलाया कि मुझसे नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ मुझे घर लेके जाइए। फिर मैं पापा को बोल के घर वापस आ गई। जब मैं हॉस्टल गई थी पहली बार, मैं 2-3 साल तक बहुत रोई। मतलब मैं बहुत घर को मिस करती थी। आई एम वेरी होमसिक और मैं बार बार घर आती थी। और हॉस्टल के फर्स्ट दिन और लास्ट दिन मुझे अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। मैं फर्स्ट दिन में जितना रोई, मैं हॉस्टल के लास्ट दिन में भी उतना ही रोई थी, शायद उससे भी ज़्यादा रोई थी। तो यही स्टोरी सुनने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से एक स्टोरी डाल दूँगी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। बाय।